मेरा सवाल ये था कि जो अपनी मंडल की जो महिलाएं हैं ना, हम जब फील्ड में जा रहे हैं, हम उनसे जब बात कर रहे हैं, तो बार बार ये सवाल आता है हम हमारे फील्ड वर्कर्स को, उनसे हम हमसे वो हमेशा वो अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको सही गाइडेंस दे पाएंगे, उनके लिए सही दिशा उनको बता पाएंगे। और उनका हमेशा ये रहता है कि उनको क्या काम करना है, या क्या हम लोग उनको वो काम ला के दे सकते हैं जिससे कि उनको 2 रुपए की इनकम हो पाए। और हम उनको कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया, या फिर आप ये काम करो, आप वो काम करो, उनको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। हम लोग दिए भी है, बहुत सारे लोगों को ये सजेशन, ये गाइडेंस दिया भी है। लेकिन ये 3 दिन के वर्कशॉप में जिस तरीके की सर ने जो दिशा निर्देश अपने को दिए हैं, जो गाइडेंस दिया है सर ने, कि कैसे वो चीज़ हम लोग जब उनके लिए लेके जाते हैं ना, तो वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम वो हमारे दिमाग की उपज है, हम हमारे अनुभव से, हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है, हमने जो मार्केट या हमारा जो आज तक जहाँ जहाँ हम लोगों ने सही बहुत सारी चीज़ों को सफल होते हुए देखा है, वो सब को हम लोग ये देख रहे हैं कि ये चीज़ जो सिटी में या किसी शहरी एरिया में ये चीज़ चल रही है, बहुत पैसा कमा रही है, वो चीज़ अगर ये लोग करें तो ये भी सफल हो जाएंगे। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये 3 दिन की वर्कशॉप में जो सर ने दिशा दिशा निर्देश अपने को दिया है, जो गाइडेंस बताया है, उसके बेस पे, उसके आधार पे क्या लगता है कि हम उनको वो गाइडेंस सही दे पाएंगे अब? मेरा एक जवाब ये था सर कि जो ये 3 दिन वर्कशॉप में हम सीखे, ये मेरे माइंड में 2 महीने से 3 महीने से चल रहा था। जो कि अभी मैंने जो मंडल बनाया है ना, वो बहनें ऐसी है कि वो और कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ खेती लायक काम कर सकती है। तो मुझे उन बहनों के लिए ये था कि मैं उनको क्या ऐसा खेती लायक काम दूँ तो वो 5 पैसा कमा सके, क्योंकि वो उम्र लायक हो गई है, फिर भी वो अभी थोड़ा बहुत खेत का कर रही है। तो वो बहनें भी मेरे साथ इसीलिए जुड़ी थी कि तुम कुछ ऐसा काम लाके दो कि हम घर पे बैठे बैठे कर सकें। तो मेरे को ये वर्कशॉप में थे ये सीखने को मिला है, जैसे कि ये आयुर्वेदिक वनस्पति जो नाम सबको पहले से ही पता थे, लेकिन ये पता नहीं था कि इनमें से ये बहनों कैसे इनकम मिल सकती है, और वो खेत से तोड़ के लाके वो घर भी ये काम कर सकती है। और वो बहनों का मैंने कल के परसों तुमको बताया था कि ये भांगरा जो भिंगराज बोलते हैं, वो घर पे लाके वो उसका इस्तेमाल खुद कर रही है। अगर उनको ये गाइडलाइन मिल जाए कि तुम तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रही हो और ज़्यादा बनाओगी तो हम तुमको मार्केट भी बताएंगे और बेचने में भी तो तुमको सपोर्ट करेंगे, तो वो बहन को तो इनकम ज़्यादा मिलने लगेगी ना। तो मेरे ये सोच मेरी बदली है और मेरे को ये समझ में आया है। हाँ किरण, आप बता रहे थे। नहीं, जिस तरीके से शोभा ने बोला ना, तो उसके आंसर में तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब अब जो पहले हम ऐसा अभी विश्वास के साथ कह सकते हैं इस 3 दिन के वर्कशॉप के बाद कि जिन लोगों को हमें बिजनेस समझाना पड़ता था, जिन लोगों को एक एक कदम कैसे चलना है वो सिखाना पड़ता था, लेकिन इन 3 दिन के बाद ये 3 दिन के वर्कशॉप में वो बिजनेस की जो लिस्टिंग जो गांव में रिसोर्सेज है वो ढूंढा किसने? गांव के लोगों ने। लिस्टिंग किसने किया? गांव के लोगों ने। उनके गांव में क्या क्या चीज़ ज़्यादा बिक सकती है, कौन सी चीज़ कम बिकते है, वो भी किसने बताया? गांव के लोगों ने। उनको सब पता था। मतलब इन शॉर्ट वही क्या हम देख भी सकते हैं कि इन लोगों ने जिस तरीके से वो अपना अपना बिजनेस प्लान डेवलप वहाँ पर किया है, वो भी हमने कुछ सपोर्ट नहीं किया, उनको सिर्फ बोला है कि इस तरीके से गिनती बताई है, लेकिन पूरा डेवलप करना काम उन्होंने किया है। तो मतलब उनके पास वो था, सिर्फ हमें उसको याद दिलाना था। तो वो याद दिलाने का काम इन 3 दिन के वर्कशॉप में हमने किया है। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सवाल वो लोग करेंगे। हाँ करेंगे, 100% भी ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये गाइड करना पड़ेगा। वरना जिस तरीके से ये गांव के लोग यहाँ पर आकर के जिस तरीके से बिजनेस को रिप्रेजेंट करके गए हैं, तो मेरे ख्याल से यही है कि वो अपने बिजनेस को इस तरीके से समझ गए हैं कि किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, किस तरीके से रनिंग में लाना है और कौन से लेवल पे ले जाना है। ये सारी चीज़ उनके दिमाग में घुस गई है।
हमने ये भी देखा था कि चार्ट पेपर में उन्होंने जिस तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप किया था, एक एक रुपये एक एक खर्चा उन्होंने वहाँ पर अंकों में लिखा था। तो उससे ये पता चलता है कि सही में उन लोगों ने दिल से ये काम किया है। अगर दिल से कुछ काम की शुरुआत हुई है तो 100% अंजाम तक पहुँचेगी। तो यही है कि ये ऐसे सवाल शायद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अभी आने वाला है। हाँ, हमें उनको गाइड करना पड़ेगा, बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा, बार बार उनको फॉलो करके उनको आगे बढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा। क्योंकि एक बार रनिंग होगा ना, एक बार पैसा उनके हाथ में आना शुरू होगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप ही वो बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करने तक हमें उनके पीछे पड़ना ही पड़ेगा। शोएब भाई का जो प्रश्न था ना कि अभी भी कम्युनिटी को या गांव के लोगों को क्या जो उनका क्वेश्चन है, जो उनका डिमांड है, क्योंकि अभी तक जो हम फील्ड में जा रहे थे ना, जो उनके क्वेश्चन आते थे ना कि हमें बिजनेस तो करना है लेकिन इसके लिए क्या करें, कैसे करें। तो जहाँ तक ये 3 दिन का वर्कशॉप है ना, उसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे ना, वो उसका सॉल्यूशन, उसका जवाब मिल गया है। और लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम अभी भी उनको वो बिजनेस के लिए वो कर सकते हैं। किरण भाई जैसे बता रहे हैं वैसे कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उनका फॉलोअप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये इतना बता सकते हैं कि जो प्रश्न हमारे पर आ रहे थे ना कि शोएब भाई मुझे ये करना है, कृपा बहन को भी काफ़ी सारी बहनें बोल रही है कि कृपा बहन हमारे માટે काम लाओ ने आम छे तेम छे। तो अब एक्चुअली हमको पता चल गया है कि उनको किस बहन को कौन सा काम देना है ना, तो उसके गांव में है, उसके पास में है, उसके अगल बगल में ही काम है। बस इसको दिशा बतानी है और उसके लिए वो जो गाइडेंस है वो बताना है कि आपको इस हिसाब से करना है और गांव का पैसा गांव में ही आपको घुमाना है। बस यही सोच के साथ अगर वो शुरुआत कर देना तो फिर डेफिनेटली वो अपना बिजनेस आगे कर सकते हैं। और इसके साथ एक छोटी सी बात मैं ये भी ऐड करता हूँ कि मतलब ये 3 दिन के वर्कशॉप में सबसे अहम बात जो बोली जाए तो ये रही कि बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो या छोटा या बड़ा, कोई भी बिजनेस हो, लेकिन उसको सक्सेस करने में 3-4 पहलू हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। जैसे कि बिजनेस करने वाला और बिजनेस में जिन मतलब व्यापारी और कस्टमर दोनों के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वो व्यवहार यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। दूसरा कि अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में क्वांटिटी और क्वालिटी किस तरीके से होने। अभी हमने वो एग्जांपल भी दिए थे कि जो भी ये बालाजी गोपाल उसके जो भी खाने की चीज़ें आती है, जो बच्चे खा रहे हैं, गांव के लोग खा रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके के ऑयल का यूज़ होता है, तो उससे बेहतर प्रोडक्ट बना करके गांव को अगर दी जाए तो एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं है। तो उस तरीके से अगर ये बिज़नेस को पकड़ते हैं तो 100% वो आगे निकलेंगे और गांव के लोगों का सपोर्ट होगा ही होगा। हो गया।